नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्नावली एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस 2023-24 से आधारित पाठ्यक्रम पर होने वाली है। इस प्रश्नावली का अध्ययन हम अपनी 8.1 और 8.2 प्रश्नावली का पूरा अध्ययन कर लेने के बाद शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में जो मुख्य तौर पे हमें आवश्यक होंगे सूत्र, उन सूत्रों की हम बात करें तो यहाँ 3 सूत्र हमें मुख्य तौर पे काम में लेने होंगे। सबसे पहला अपना जो सूत्र है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इनके पूरक फॉर्मूलों को भी हमने यहाँ नोट कर लिया है कि इसका पक्षांतरण अगर हम कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रखते हैं और इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर इस तरफ लेके आ जाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कोस स्क्वायर थीटा होगा। उसी प्रकार अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं और इस कोस स्क्वायर थीटा को अगर पक्षांतरण कर देते हैं तो हम ये प्राप्त करते हैं कि साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार पक्षांतरण के माध्यम से इस सूत्र के भी हम 2 और प्रारूप देख सकते हैं। एक बार हमने इस टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में यहाँ से 1 स्क्वायर थीटा बचा। एक बार अगर हम टेन स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाते हैं, फिर 1 को अगर वापस यहाँ लेके आ जाते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक इसी प्रकार इस फॉर्मूले का भी ऐसा ही प्रारूप हम बना सकते हैं। 2 इसके पूरक सूत्र ऐसे बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम इस a को अगर इस तरफ लेके आ जाते हैं बराबर के तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। या फिर हम इस कोट स्क्वायर थीटा को यहाँ लेके आ जाते हैं कोसेक के साथ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा। इन फॉर्मूलों का इस उपयोग करते हुए हम प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम साइन ए के प्रारूप में हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ में साइन ए, सेक ए और टेन ए के बराबर कोट का प्रारूप हमें प्रदर्शित करने के लिए बोला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस साइन ए के रूप में अगर लिखना है तो हम साइन पे स्क्वायर भी लगाएंगे और अंडर रूट भी लगाएंगे। स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब होता है कि एक स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के विपरीतार्थी हुए तो इसका हम काट के मान साइन ए प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम अगर साइन को हम साइन स्क्वायर अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं तो इस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बटा कोसेक। साइन ए का मान होता है 1 बटा कोसेक, तो साइन स्क्वायर का मान हुआ 1 बटा कोसेक स्क्वायर। अंडर रूट में ये था, अंडर रूट में ये रहेगा। यह हमने यह फॉर्मूला लिख दिया कि साइन ए का मान 1 बटा कोसेक ए होता है। इसका मतलब जो साइन स्क्वायर ए हमने माना है अंडर रूट में उसका मान हो जाएगा अंडर रूट में 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट देखिए हम आगे हल करें तो यहाँ इस फॉर्मूले से देखिए कि कोसेक स्क्वायर ए का मान, कोसेक स्क्वायर ए का मतलब जो थीटा मान आया है उसकी जगह ए मान आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने जो अंडर रूट के बट्टा में जो राशि थी 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए, उसकी जगह हमने 1 बटा कोट स्क्वायर ए को यहाँ लिख दिया। और ध्यान रहे ये जो पूरा प्रारूप चल रहा है वो अंडर रूट में हमें लिखना होगा। यहाँ इस फॉर्मूले को भी हमने यहाँ से नोट आउट किया है कि कोसेक स्क्वायर का मान जो होता है, कोसेक स्क्वायर का जो मान होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ जो कोसेक स्क्वायर ए का मान जो है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, लिख ली है। ये अंडर रूट वाला प्रारूप जो है वो ऊपर एक पे भी रहेगा और नीचे वाली राशि पे भी रहेगा। तो 1 का अंडर रूट तो सीधा हट जाएगा, 1 ही आ जाएगा और नीचे जो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पे रहेगा। इसका मतलब जो साइन ए का हमें जो मान मिला है, साइन ए का जो मान मिला है वो इस प्रकार से मिला है जिसके उत्तर में हमें
कोट नज़र आ रहा है, कोट ए नज़र आ रहा है, और कोट के पदों में ही हमें इसको व्यक्त करने के लिए बोला गया था। इन फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, तथा ये आगे जब इस्तेमाल होंगे तो हम इसका दोबारा से प्रदर्शन कर सकेंगे। अन्यथा आपको अगर याद है तो ये और बेहतर तरीके से आपको इस्तेमाल होने में सुविधा रहेगी। अब हम इसके दूसरे भाग में इस सेक ए को कोट के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, सेक ए को हम सेक स्क्वायर ए और अंडर रूट दोनों, स्क्वायर और अंडर रूट सेक पे दोनों पे लगा देते हैं तो वो सेक ए ही इसका प्रारूप रहेगा। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमें फॉर्मूले के हिसाब से ढालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर का जो मान होता है, सेक का जो मान होता है वो 1/cos होता है, तो सेक स्क्वायर का जो मान है वो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर भी अंडर रूट में था तो 1/cos स्क्वायर भी अंडर रूट में रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि सेक ए का मान जो होता है वो 1/cos ए होता है। अब देखिए हम अभी अभी जिन फार्मूला का हमने अध्ययन किया है उन फार्मूलों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि 1/1 है और cos स्क्वायर की जगह हम 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। 1/sin स्क्वायर ए फॉर्मूले जो अभी अभी हमने अध्ययन किया है उनके आधार पर हम लिख सकते हैं। आगे देखिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमें जो यहाँ नज़र आ रहा है उनमें से जो साइन स्क्वायर ए है उसको हम 1/cosec स्क्वायर ए लिख देंगे। साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/cosec स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए का मान क्या होता है 1/cosec ए, तो साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1/cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ हमने 1 लिख दिया, जो बट्टा में इसके बट्टा में जो 1 माइनस 1/cosec स्क्वायर है उसमें से कोसेक स्क्वायर ए लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और इस कोसेक स्क्वायर ए का इसमें भाग देने के बाद यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ इस माइनस में आ जाएगा 1। ध्यान रहे ये 1 जो है वो ये 1 यहाँ पे आ गया। नीचे वाला जो इतना प्रारूप है इस प्रारूप को हमने इस रूप में लिख लिया है। लघुत्तम ले लिया कोसेक स्क्वायर ए, फिर इस 1 की जगह तो आ गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस इस 1 की जगह आ गया 1। अब देखिए आगे हम हल करें तो यहाँ जो अंश बटा हर है यानी भिन्न के बट्टा में जो भिन्न आ रही है तो नीचे वाली भिन्न का जो कोसेक स्क्वायर ए है वो ऊपर ही ऊपर जाके गुणा हो जाता है। तो यहाँ इस 1 से गुणा हो गया ये कोसेक स्क्वायर ए, तो ये वाला कोसेक स्क्वायर ए इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। इससे गुणा होने के बाद ये वाला इससे गुणा हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और बट्टा में बच जाएगा ये वाला कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर ए को हम अपने फॉर्मूलों के माध्यम से अगर यहाँ पे देखें तो हम पता कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 + cot थीटा होता है, तो हम लिख देंगे 1 + cot स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान होता है 1। यहाँ पे भी हमने 1 + cot स्क्वायर ए लिख दिया और यहाँ पे भी हमने 1 + cot स्क्वायर ए लिख दिया, और ये जो बट्टा में जो है यहाँ पे जो मान आएगा वो इस कोसेक की जगह आएगा। इसकी जगह हमने ये लिख दिया और इस कोसेक स्क्वायर की जगह हमने ये लिख दिया। -1 यहाँ पे है। ऐसा हम इस आधार पे लिखे हैं कि कोसेक स्क्वायर का मान 1 + cot स्क्वायर ए होता है। अब देखिए इस 1 से ये 1 कट गया तो ऊपर क्या बचा 1 + cot स्क्वायर ए, और नीचे भी बचा cot स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए और नीचे बचा cot स्क्वायर ए बचा, तो अंडर रूट में स्क्वायर था तो वो अंडर रूट और स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर तो इस अंडर रूट की वजह से कट गया, तो नीचे सिर्फ अंडर रूट भी नहीं रहेगा और स्क्वायर भी नहीं रहेगा। ऊपर वाले में ये जो अंडर रूट है वो जैसा है वैसा का वैसा बना रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए जो सेक का मान आया है वो सेक का मान कोट के पदों में आया है, और ऐसा ही हमें ऐसा दिया गया था कि साइन को, सेक को, टेन को कोट के पदों में लिख दी। साइन को यहाँ पे हमने कोट के पदों में लिख दिया था, सेक को हमने यहाँ पे कोट के पदों में लिख दिया। अब हमें लिखना है टेन को। अब हमें टेन को सेक के पदों में, कोट के पदों में लिखना है। तो टेन का मान जो होता है वो 1/cot ए होता है, सीधा ही फॉर्मूला होता है। टेन ए का मान 1/cot
कोट ए, डायरेक्ट रूप से ये लिखा जा सकता है। ये एकदम आसान तरीका है। ये अपना हो गया इसका उत्तर। इस प्रकार से हमने इसके तीनों भागों को अपनी फॉर्मूले के आधार पे हल कर लिया है। कहाँ कहाँ कौन सा फॉर्मूला काम में लिया है वो हमने रेड बॉक्स में नोट कर लिया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कुछ कम समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए और अपनी कॉपी में उतारने के बाद स्वयं एक बार इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। हम नेक्स्ट पैनल पर इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन के पूरा पहले क्वेश्चन के जो पार्ट है वो हमने यहाँ पे हल कर लिया है। साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त कर दिया, सेक ए को कोट के पदों में व्यक्त कर दिया और टेन को भी कोट के पदों में व्यक्त कर दिया है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। अगला अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार से दिए गए कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कोण ए के लिए हमें जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से रह गए, सेक के अलावा कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात रह गए, उनको जो भी बच गए, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक, उसमें से सेक के तो पदों में लिखना है और किन को लिखना है, जो बाकी बच गए उनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि साइन ए को लिख लेते हैं। साइन ए को किसके पदों में लिख देते हैं, सेक ए के पदों में। फॉर्मूलाज कौन कौन सा उपयोग में लिया जाएगा वो हम यहाँ पे आगे बात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, साइन ए को हम साइन स्क्वायर अंडर रूट में लिखेंगे। साइन अंडर रूट में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों लिखेंगे, ताकि इसको फॉर्मूले में सेटअप किया जा सके। यहाँ साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में होने का मतलब स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कटने के बाद बचेगा तो साइन का साइन ही, लेकिन ये फॉर्मूला ये बन जाएगा कि अंडर रूट में जो साइन स्क्वायर ए का ए है उसकी जगह हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकेंगे इस फॉर्मूले से। देखिए साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इस आधार पर हमने ये स्टेप यहाँ पे लिख ली है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ये एक जो है वो जैसा है वहाँ लिख देते हैं। माइनस के बाद जो कोस स्क्वायर ए है उसकी जगह हम 1 बटा सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि जो कोस ए का मान होता है वो 1 बटा सेक ए होता है, 1 बटा सेक ए होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लघुत्तम लेंगे। सेक स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया, यहाँ आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऊपर स्टेप में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ये जो अंडर रूट है वो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे भी है और सेक स्क्वायर ए पे भी है। तो सेक स्क्वायर ए जो नीचे वाला है उस पर स्क्वायर और अंडर रूट दोनों नज़र आ रहे हैं, तो दोनों हट जाएंगे। नीचे तो बचेगा सेक ए सीधा, और ऊपर जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे अंडर रूट है वो अंडर रूट यहाँ पे प्रदर्शित करके हम यहाँ पे लिखे हुए रखेंगे। आगे देखिए जो हमने साइन से स्टार्ट किया था प्रारूप, वो साइन का प्रारूप इस रूप में आया है, जहाँ पे हमें सेक ही सेक नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी सेक ए नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी हमें सेक ए नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये अपने साइन त्रिकोणमितीय अनुपात का सेक के पदों में प्रदर्शन हो गया है या व्यक्त कर दिया गया है। अब देखिए आगे हम किसको प्रदर्शित करेंगे, आगे हमें प्रदर्शित करना है कोस को। आगे हम किसको प्रदर्शित करेंगे, कोस को। किसके पदों में, सेक के पदों में। यहाँ बोला गया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस के पदों में व्यक्त कीजिए, तो हम यहाँ पे हल करेंगे, कोस को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कोस को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कोस ए का जो मान होता है वो सीधा ही 1/सेक ए होता है। कोस का जो सीधा मान होता है वो 1/सेक ए ही होता है। तो ये डायरेक्ट रूप से अपना ये प्रदर्शन हो गया कि कोस ए का मान 1/सेक ए होता है, तो कोस का मान 1/सेक ए, यानी कोस के बराबर जो राशि आई वहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, सेक नज़र आ रहा है। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा हमें टेन ए के रूप में व्यक्त करना है, तो टेन ए के लिए हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए लिखेंगे और टेन स्क्वायर ए का जो मान होता है, टेन स्क्वायर ए का जो मान होता है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमें इस सर्व समीका या इस सूत्र के माध्यम से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो टेन के बराबर की जो राशि मिली है हमें वो सेक के पदों में प्राप्त हुई है, सेक के पदों में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए हमें किसके रूप में किसको व्यक्त करना है, कोट ए को। कोट ए को हम किसके पदों में व्यक्त करना चाह रहे हैं, सेक ए के पदों में।
तो क्या लिखेंगे, कोट ए को क्या लिख देंगे, अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें फॉर्मूला लिखने में कोई परेशानी न हो। तो कोट स्क्वायर ए अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए के बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/10 स्क्वायर ए, क्योंकि जो कोट ए का मान होता है वो 1/10 होता है, 1/10 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो 1/10 स्क्वायर ए है उसकी जगह हम 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि जो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 का जो मान होता है वो sec स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे हमें 10 स्क्वायर ए की जगह लिखना है, तो 10 स्क्वायर ए की जगह लिखने के लिए जो एक जो जुड़ रहा है इसमें वो यहाँ पे आके माइनस में आ जाएगा, ये वाला एक यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर का मान आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि 1 के बट्टा में जो sec स्क्वायर ए माइनस 1 है, ये पूरा अंडर रूट में पैटर्न है, तो ऊपर एक पे अंडर रूट है वो तो प्रभावहीन होता है, तो एक वाला अंडर रूट तो हटा दिया, नीचे वाले पे अंडर रूट हमने लगा के इसका भी हमने उत्तर यहाँ पे प्राप्त कर लिया कि जो कोट का मान हमें मिला है वो सेक के पदों में हमें नज़र आ रहा है। फिर हम कोसेक ए के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कोसेक ए के ए को हम लिखेंगे अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए का जो मान है वो 1 + कोट स्क्वायर ए होता है। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी सर्व समीकरण पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए होता है। अब हम क्या लिखेंगे, 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह 1/10 स्क्वायर ए लिख देंगे। ये कोट की जगह 1/10 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि कोट का मान 1/10 होता है, तो कोट स्क्वायर का मान 1/10 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, एक ये वाला सीधा लिख देंगे, 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह हम sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि ये हमने सर्व समीकरण अभी इस प्रश्नावली के लिए आवश्यक सर्व समीकरणों में इसका अध्ययन किया। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होता है, तो इस एक का हम अगर पक्षांतरण करें तो यहाँ से घट जाएगा और 10 स्क्वायर के बराबर sec स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, जैसा यहाँ पे हमने ये लिखा है। अब देखिए हम लघुत्तम लेंगे sec स्क्वायर ए माइनस 1 का, sec स्क्वायर ए माइनस 1 का लघुत्तम लेने के बाद इस एक की जगह तो आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1, और ये इस एक की जगह जाएगा 1, यहाँ 1 से ही 1 कट जाएगा। अब जो हमें प्राप्त होने वाली राशि है वो ऊपर देखिए sec स्क्वायर अंडर रूट में है, तो स्क्वायर भी कट जाएगा, अंडर रूट भी कट जाएगा, तो ऊपर तो रहेगा sec ए, नीचे देखिए sec स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में है, तो हम लिख देंगे sec स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे हमने जो कोसेक का जो मान प्राप्त किया है वो सेक के पदों में हमें नज़र आ रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी जो कोसेक का जो प्रारूप प्राप्त किया वो भी कोसेक के पदों में व्यक्त हो गया। ऐसा ही हमें प्रश्न में ऐसा बोला गया था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन को हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया, कोस को हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया, टेन को हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया, कोट को हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया, और कोसेक को हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया सेक के पदों में। ये बात आपको कुछ समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव रख सकते हैं। बाद में आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए, अभ्यास करिए तथा पुनः एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। मैथ्स में जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें हमें बिंदुवत प्रश्न दिए गए। जैसे पहला बिंदुवत प्रश्न दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, या बी 9 के बराबर है, या सी 8 के बराबर है, या डी 0 के बराबर है। यहाँ 9 के बराबर होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, इसकी हमें क्या करनी, पुष्टि करनी है। पुष्टि मतलब इसका विवरण हमें देना है कि क्यों ये 9 के बराबर होगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया, ऐसा दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो हम यहाँ पे इसके 9 और इसके 9 को हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन लिया तो क्या बचा, इसमें से तो sec स्क्वायर ए बच गया और इसमें से 10 स्क्वायर ए बच गया, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस का चिन्ह लिख लिया। अब देखिए यहाँ हम 9 के गुणा में 1 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमने अभी सर्व समीकरण पढ़ी थी,
उन सभी समीकरणों में सेक स्क्वायर ए प्लस ए बराबर 1 + tan² ए था, यानी जो सेक स्क्वायर ए माइनस जो tan² ए का जो मान है वो पक्षांतरण करने से हमें 1 प्रतीत हो रहा है। 1 प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस tan² ए की जगह हम 1 लिखें तो इसका उत्तर आएगा 9। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प बी इसका सही उत्तर है। ये इसकी पुष्टि हो गई। इसी प्रकार अपने को यहाँ पे जो दूसरा बिंदु प्रश्न पूछा जा रहा है वो इस प्रकार से है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है, तो ये 2 के बराबर है। अब क्यों है, कैसे है, इसका हमें यहाँ पे इसका पुष्टि करनी है या विवरण करना है। हमें क्या करना है, यहाँ वितरण नियम लगाना है। वितरण मतलब इस एक का इसके प्रत्येक पद से गुणा करेंगे, इस एक को इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, फिर इस tan को 1 से, कोट से और कोसेक से गुणा करेंगे, फिर सेक को इससे गुणा करेंगे। ये होता है वितरण नियम। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है अब हम क्या करेंगे, इस एक को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को कोट से करेंगे तो कोट आ जाएगा, इस 1 को कोसेक करेंगे तो 1 माइनस का कोसेक आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 का गुणा करने से, ये 3 स्टेप हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस tan का गुणा करेंगे 1 से तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा को कोट थीटा से करेंगे तो tan थीटा कोट थीटा आ जाएगा, tan थीटा को कोसेक थीटा से करेंगे तो माइनस का tan थीटा कोसेक थीटा आ जाएगा। फिर सेक थीटा को गुणा करना है 1 से तो सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा को गुणा करना है कोट थीटा से तो सेक थीटा कोट थीटा आ जाएगा, सेक थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करना है तो सेक थीटा कोसेक थीटा आ जाएगा माइनस के चिन्ह के साथ, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है इसलिए। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इन सभी को साइन और कोस के पदों में लिख देंगे। जैसे 1 का 1 लिख दिया, कोट का क्या होता है कोस बटा साइन थीटा, माइनस कोसेक का होता है 1 बटा साइन थीटा, प्लस tan का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस tan थीटा कोट थीटा की जगह साइन थीटा कोस थीटा और कोट थीटा की जगह कोस थीटा साइन थीटा बटा में लिख दिया, माइनस tan थीटा कोसेक थीटा है तो tan थीटा की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोसेक की जगह 1 बटा साइन थीटा, प्लस सेक थीटा है तो प्लस 1 बटा कोस थीटा, प्लस सेक थीटा कोट थीटा है तो सेक थीटा की जगह तो 1 बटा कोस थीटा और कोट थीटा की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा की जगह 1 बटा कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा की 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है, हमने बता दिया कि कोसेक थीटा का मान 1 बटा साइन थीटा होता है, सेक थीटा का मान 1 बटा कोस थीटा होता है, tan थीटा का मान साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा का मान कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। इस आधार पर हमने इसको परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। नेक्स्ट देखिए, इस एक को हमने यहाँ एक ही लिखे हुए रखा, यहाँ साइन थीटा जो ऊपर है वो साइन थीटा नीचे से कट जाएगा, ये कोस थीटा इस कोस थीटा से कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो साइन थीटा है ये गुणा के बाद जो साइन थीटा अंश बटा हर से कट जाएगा, यहाँ कोस थीटा नीचे वाले कोस थीटा से कट जाएगा क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। इतना कट जाने के बाद हमें जो प्राप्त होने वाली स्टेप है ये संख्या है वो इस प्रकार से मिलेगी कि एक तो ये एक सीधा आ जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा को कोस थीटा साइन थीटा बटा में लिख दिया, 1 माइनस साइन थीटा जैसे है वैसा का वैसा लिख दिया, यहाँ पे साइन थीटा बटा कोस थीटा है वैसा का वैसा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो इसका जो मान आएगा वो 1 हमें लिखना है यहाँ पे। यहाँ साइन और साइन अंश हर से कट जाने के बाद 1 बटा कोस बचेगा, 1 बटा कोस लिख दिया, इसका 1 बटा कोस थीटा, इसका 1 बटा कोस थीटा सीधा हो गया। यहाँ पे देखिए 1 बटा साइन थीटा बचेगा क्योंकि कोस थीटा से कट गया तो 1 बटा साइन थीटा बचेगा, माइनस में एक गुणा हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा गुणा हो जाएगा तो कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस स्टेप में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस का 1 बटा साइन थीटा है और यहाँ पे प्लस का 1 बटा साइन थीटा है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 बटा कोस थीटा है, यहाँ पे प्लस का 1 बटा कोस थीटा है तो इससे ये कट जाएगा। तो इतना कट जाने के बाद हमें जो प्राप्त होने वाली राशि है वो 1 और 1 तो 2 लिख देंगे सीधा, और जो बचने वाली राशि है उसमें से साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम ले लेंगे। साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम लेने के बाद यहाँ पे देखिए साइन थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा में से कोस थीटा, ये कोस थीटा से गुणा हो गया जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसका कोस थीटा का इसमें भाग जाएगा साइन बार और साइन गुणा हो गया जाएगा साइन स्क्वायर। ये 1 और 1 जोड़ के यहाँ पे 2 लिख ही दिया था, ये और ये आपस में 3 चारों कट ही गए थे, ये इससे कट गया था, ये इससे ये दोनों आपस में कट गए थे। यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम में जो आया है वो माइनस के बाद ऊपर 1 आ जाएगा तो ऊपर 1 हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ 2 है, प्लस में इसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 वास्तव में कितना होता है, 0। 0 कितना होता है, 0। बट्टा में क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब 0 के बट्टा में कुछ भी हो, 0 ही आना है, तो यहाँ पे 2 बटा 2 प्लस 0, तो इसका मान आ जाएगा 2। अतः अपना विकल्प जो सी है वो इसका सही उत्तर होगा। सी में 2 ही आया है। इस प्रकार से हमने इस तीसरे प्रश्न के 2 बिंदुवत प्रश्नों को हल कर लिया। अपने इस पैनल पे आपको नज़र आ रहा होगा। क्लास को रोक के इस पैनल की इस हल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा इसका स्वयं 1-2 बार अभ्यास जरूर कीजिए। नेक्स्ट इसके पैनल पर हम अगले क्वेश्चन, इस तीसरे क्वेश्चन के अगले सब क्वेश्चनों की बात करेंगे, हिस्सों की बात करेंगे। अगला इसका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। ये सेक ए के बराबर है, या साइन ए के बराबर है, या सी में कोसेक ए के बराबर है, या कोस ए के बराबर है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, और क्यों होगा उसकी पुष्टि करने के लिए हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए, हम सबसे पहली जो स्टेप है अपनी वो ये है कि सेक ए प्लस टेन ए दिया गया है, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सेक ए की जगह 1 बटा कोस ए लिख देंगे, और टेन ए की जगह साइन ए बटा कोस ए लिख देंगे, और जो 1 माइनस साइन ए है उसकी जगह यही रखेंगे। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, या सेक की जगह 1 बटा कोस इसलिए लिखा है क्योंकि हमने पढ़ा है सर्व समीकरण में, और टेन ए के बराबर भी साइन ए बटा कोस ए हमने पढ़ा है। इस आधार पे हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो आपको रेड बॉक्स में नज़र आ रहे होंगे, इसको आप इसमें लिखने की वजह के तौर पे काम में ले सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, दोनों का इस लाइन में लघुत्तम लेंगे, तो कोस ए इसका लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा प्लस के बाद साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए आगे पहले से था। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए के बटा में कोस ए है, और गुणा में जो 1 माइनस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया, क्योंकि जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, सर्व समीकरण बनती है। इसी आधार पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए आपस में गुणा होकर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गए। तो यहाँ पे हमने इस 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए गुणा को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह का जो मान होता है वो कोस स्क्वायर ए होता है, बट्टा में कोस ए है ही, तो कोस स्क्वायर ए के बट्टा में जब कोस ए होता है तो इसका जो स्क्वायर वाला ए कोस है वो इससे कट जाता है, तो बचता है कोस ए। अतः विकल्प डी अपना इस प्रारूप से सही हुआ। ये अपनी क्या हुई, पुष्टि हुई इस तीसरे प्रश्न के तीसरे बिंदुवत प्रश्न की। अब चौथा बिंदुवत प्रश्न इस प्रकार से है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है। ए में दिए गए सेक स्क्वायर ए के बराबर है, या माइनस 1 के बराबर है, या कोट स्क्वायर ए के बराबर है, या फिर टेन स्क्वायर ए के बराबर है। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, उसकी जगह हम सेक स्क्वायर ए बटा को सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि हमने सर्व समीकरण जैसी पढ़ी थी वैसा का वैसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए पढ़ा था, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह हमने कोसेक स्क्वायर ए पढ़ा था। तो ऊपर जो सर्व समीकरण से लिखा वो सेक स्क्वायर ए आ गया, और नीचे कोसेक स्क्वायर ए हमने यहाँ पे लिख लिया, नोट कर लिया, लिख लिया। आगे हम क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर सेक स्क्वायर ए है उसकी जगह 1 बटा कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि सेक ए का मान 1 बटा कोस ए होता है, और नीचे जो कोसेक स्क्वायर ए है उसको हम 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि कोसेक का मान 1 बटा साइन ए होता है। यहाँ हम क्या करेंगे, 1 बटा कोस स्क्वायर ए के गुणा में जो ये है साइन स्क्वायर 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ये इसका व्युत्क्रम चला जाएगा, यानी जो साइन है वो सबसे पहले ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 बचेगा। तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए, इस 1 बटा कोस स्क्वायर ए के गुणा में जो 1 बटा साइन स्क्वायर है ए का है वो साइन स्क्वायर ए बटा ए के रूप में चला जाएगा। यहाँ देखिए गुणा होगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए बटा कोस ए का मान टेन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया, टेन स्क्वायर ए। अतः विकल्प अपना जो डी है टेन स्क्वायर ए, इसका सही उत्तर हमें मिलेगा। सही उत्तर हमें नोट करना होगा। इस प्रकार से हमने इस तीसरे बिंदु प्रश्न के 4 भागों को हमने यहाँ तक हल कर लिया।
पहले दूसरे भाग को आपने पहले के पैनल से उतार लिया था। इस तीसरे और चौथे भाग के तीसरे क्वेश्चन के तीसरे और चौथे भाग को यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा स्वयं इसका अभ्यास जरूर कीजिए। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। हमने 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। चौथा क्वेश्चन हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं ये न्यून कोण के लिए दिए गए हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम कोण दिए गए, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम के कोण यहाँ पे हमें लिखने हैं और उन कोणों के आधार पर इन सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए इसके बराबर ये प्रदर्शित करना है, ये सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो अपना वाम पक्ष है उसको हल करते हैं और उसको दक्षिण पक्ष के जैसा बना देते हैं, यानी दाएं भाग के जैसा बना देते हैं। बाएं भाग को हल करके इस दाएं भाग के जैसा का जैसा हम इसको बना देंगे तो ये है अपना सॉल्व हो जाएगा उत्तर। देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पे स्क्वायर है, तो कोसेक थीटा की जगह हम 1/sin थीटा लिख देंगे, कोट थीटा की जगह में सेक थीटा बटा साइन थीटा लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। हमने पढ़ा था कि कोसेक थीटा का मान 1/sin होता है और कोट थीटा का मान कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब देखिए यहाँ हम लघुत्तम लेंगे, साइन थीटा का लघुत्तम ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा बचा, इस पे स्क्वायर है। 1 माइनस कोस थीटा पे स्क्वायर आएगा और साइन थीटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर जो है वो दोनों पे है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा, जैसे यहाँ लगा दिया, और इस पे भी स्क्वायर लगा दिया जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा पे स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो इस साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो 1 माइनस कोस थीटा पे स्क्वायर था, इसका मतलब 1 माइनस कोस थीटा 2 बार आपस में गुणा होगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ एक सरल समीकरण लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ 1 माइनस 1 पे स्क्वायर भी हम मान सकते हैं, 1 पे स्क्वायर माइनस कोस पे स्क्वायर है तो हम 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा लिख दे सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा अंश और हर से एक दूसरे से कैंसिल आउट कर लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें उत्तर की जो व्यंजक है वो हमें प्रदर्शित करना था, यही RHS है। राइट हैंड साइड के बराबर जो लेफ्ट हैंड साइड वाले का उत्तर है वो राइट हैंड वाले के जैसा आ गया। ये इसका मतलब ये अपना क्वेश्चन सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ये अपना उत्तर हुआ। चौथे प्रश्न के पहले हल को अपने इस पैनल पे हल कर लिया है। आप क्लास को रोक के इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए तथा स्वयं इसका 1-2 बार अभ्यास ज़रूर कीजिए। अब है इसका दूसरा जो अपना पार्ट है वो इस प्रकार से है कि कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए को बराबर किसके लाना है, 2 सेक ए के बराबर सिद्ध करना है। तो हमें LHS लेते हुए हल करना है, स्टार्ट करना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 प्लस कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए, सॉरी कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको हम हल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का लेंगे लघुत्तम, 1 प्लस साइन ए भी इसका LHS जो लघुत्तम समापवर्तक में आ जाएगा और कोस ए भी लघुत्तम समापवर्तक में आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए अगर लघुत्तम में है और 1 प्लस साइन ए यहाँ बट्टा में है तो यहाँ बचा कोस और कोस से गुणा के आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये प्लस का चिन्ह आ गया। यहाँ कोस ए तो कोस ए के लघुत्तम से कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब 1 प्लस साइन पे होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए बट्टा में जो 1 प्लस साइन ए कोस ए है वो 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए रहेगा, लेकिन कोस स्क्वायर ए का जगह एक कोस स्क्वायर ए रहेगा और एक सर्व समीकरण होती है ए प्लस बी पे जब होल स्क्वायर होता है, ए प्लस
बी पे होल स्क्वायर होता है तो उसको हम लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × AB। उस आधार पर हम इसको हल करते हैं। उस आधार पर हल किए तो यहाँ पे 1 पे स्क्वायर आ गया 1, साइन पे स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर ए, और 2 × AB आ गया 2 × 1 गुना साइन ए, मतलब 2 साइन ए यहाँ पे हमें ऊपर नज़र आएगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जुड़ के 1 हो जाएगा, यानी इसका और इस दोनों का जोड़ 1 आ जाएगा, और 1 वाला 1 ये रहा, और 2 साइन ए यहाँ पे सीधा लिख दिया। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इन दोनों को आपस में जोड़ की जगह लिखिए, 1 इसका मान लिख दिया, 1 ये आ गया, और 2 साइन ए यहाँ आ गया। नीचे जो स्टेप है 1 + साइन ए कोस ए, तो इसको 1 + साइन ए कोस ए हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आ जाएगा दोनों का जोड़ 2 और प्लस 2 साइन ए बट्टा में 1 + साइन ए, दूसरे कोष्टक में कोस ए है वैसा का वैसा। 2 बेनिस्ट ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 1 + साइन ए ऊपर बचा, और नीचे 1 + साइन ए इंटू कोस ए यहाँ पे बचेगा। 1 + साइन ए ऊपर 2 के गुणा में है और नीचे कोस ए के गुणा में है, तो ये दोनों से कट जाएगा। कटने के बाद जो मान बचेगा वो बचेगा 2/sec ए, और sec ए का जो मान होता है वो 2/cos ए, बट्टा में जो कोस ए है उसकी जगह हम सेक ए लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2 सेक ए। यही अपना RHS था, और RHS हो जाने के कारण RHS प्राप्त हुआ, अतः हम लिख सकते हैं कि ये अपना उत्तर है। इस प्रकार से हमने इस चौथे प्रश्न के दूसरे बिंदु प्रश्न को के हल को अपने पैनल पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, नोट करिए तथा पुनः इसका एक बार अभ्यास ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पैनल पे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के तीसरे हिस्से की बात करेंगे। इस चौथे प्रश्न का जो तीसरा हिस्सा है वो इस प्रकार से है, tan थीटा बटा 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 - tan थीटा बराबर लेके आना है 1 + sec थीटा कोसेक थीटा। इसमें संकेत दिया गया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करके इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो स्टेप है पहली स्टेप वहाँ पे हम साइन थीटा और कोस थीटा को ही लिखते हैं। जैसे tan थीटा की जगह हम साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये बट्टा वाला चिन्ह है वो ये बट्टा वाला चिन्ह रहा, ये 1, और माइनस कोट थीटा की जगह हम कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये प्लस का चिन्ह हमने यहाँ पे लिख दिया। LHS हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो कोट थीटा की जगह कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख दिया, बट्टा 1 - tan थीटा है उसकी जगह 1 - साइन थीटा बटा कोस थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसा संकेत में बोला गया था कि साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ ऊपर देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, नीचे वाला जो है 1 - कोस थीटा बटा साइन थीटा, उसमें से साइन थीटा कॉमन लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद यहाँ आ गया साइन थीटा और यहाँ आ गया माइनस कोस थीटा, प्लस का चिन्ह, यहाँ कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऊपर जो कोस थीटा बटा साइन थीटा है वो हुबहू आ गया। नीचे वाले का हमने लघुत्तम ले लिया कोस थीटा, तो इसकी जगह कोस थीटा लघुत्तम लेने के बाद यहाँ आ गया कोस थीटा माइनस यहाँ आ गया साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आगे हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, उसके गुणा में जो ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा है वो आ जाएगा। बट्टा वाला साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा, इस साइन की सीध में साइन आ जाएगा, इसके सीध में नीचे वाला, और ये नीचे वाले आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा में आ जाएगा, प्लस यहाँ कोस बटा साइन थीटा है, कोस थीटा बटा साइन थीटा वो वैसा का वैसा, ये पलट जाएगी बिन, नीचे वाली बिन जो है वो पलट जाएगी, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा है वो बटा कोस थीटा है, वो कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगी। अब देखिए इसको आगे हल करें, तो साइन थीटा और साइन थीटा गुणा हो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में देखिए कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा गुणा में आ गया, प्लस कोस गुणा होगी कोस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा के गुणा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वैसा का वैसा, और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है वैसा का वैसा, यहाँ ये स्टेप जो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है वैसा का वैसा, ये चिन्ह हमने बदल दिया। चिन्ह बदलने के बाद यहाँ वाला जो माइनस का साइन थीटा था उसको तो हमने प्लस का बना दिया, और कोस थीटा था प्लस का उसको हमने माइनस बना दिया। यहाँ ध्यान दीजिए कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा को, कोस थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस का साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं,
तो ये चिन्ह माइनस का आ गया, क्योंकि ये साइन माइनस वाला तो प्लस बना दिया, कोस प्लस वाला माइनस बना दिया, तो ये चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा। और बट्टा में जो संख्याएं जैसी है वैसी की वैसी हमें यहाँ पे लिखी हुई नज़र आएगी। तो इसके बाद हम इसको हल करें तो यहाँ ऊपर देखिए जो लघुत्तम हम लेंगे वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, यानी तीन चीज़ें लघुत्तम में आ जाएगी। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो दोनों में वो तो आएगा ही आएगा, साइन थीटा भी आएगा और कोस थीटा भी आएगी। इसका मतलब साइन थीटा लघुत्तम आया, कोस थीटा लघुत्तम आया और एक गुणा में आया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेप में देखें तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा तो आ जाएगा, कट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। वो साइन थीटा इस साइन स्क्वायर से गुणा हो गया जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोष्टक तो सीधा कट जाएगा, साइन थीटा भी कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा और कोस से गुणा, कोस स्क्वायर से गुणा हो गया जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब देखिए हम इससे देखें साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। नीचे जो साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा गुणा में है वो वैसा का वैसा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाली स्टेप जो है वो अंश और हर से यहाँ पे कट जाएगी। कटने के बाद देखिए जो बचेगा वो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह तो आ गया एक, और साइन थीटा कोस थीटा प्लस में आ गया, बट्टा में साइन थीटा बटा कोस थीटा है ही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, इन दोनों की जगह हमने एक लिख दिया। अब देखिए इस एक के बट्टा में भी साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा और साइन थीटा कोस थीटा के बट्टा में भी साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, तो ये तो कट के इसका मान एक हो जाएगा। और ये एक बटा साइन थीटा और एक बटा कोस थीटा की बात करें तो सेक थीटा कोस एक थीटा बन जाएगा। एक बटा साइन थीटा का मान कोस एक थीटा होता है, एक बटा कोस थीटा का मान सेक थीटा होता है। ये एक दूसरे में इकाई भिन्न बन गई तो ये एक मान आ जाएगा और ये आ जाएगा सेक थीटा कोस थीटा। इसका मान तो साइन थीटा का तो कोस एक आ जाएगा और कोस का आ जाएगा सेक। ये RHS का हमें ये प्रारूप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये अपना इस चौथे प्रश्न के तीसरे बिंदु प्रश्न का हल यहाँ पे, उत्तर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए तथा पुनः इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपको लंबे समय के लिए याद रहने वाला है। चौथा इस प्रकार से दिया गया है कि एक प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा एक माइनस कोस ए। इसमें क्या करना है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करके करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आप इसको अलग अलग हल कीजिए। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, यानी वाम पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे एक प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए है, इसको हम हल करेंगे तो एक के प्लस में जो सेक ए है उसकी जगह एक बटा कोस ए आ जाएगा और यहाँ सेक ए बटा में है वो एक बटा कोस ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस स्टेप में यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे, कोस ए लघुत्तम आ गया, ऊपर वाली राशि यहाँ देखिए ऊपर कोस ए लघुत्तम आ गया तो यहाँ कोस ए प्लस एक बच जाएगा, तो कोस ए प्लस एक हो जाएगा। तो एक बटा कोस ए है वो गुणा में कोस ए चला जाएगा। अब इसे हम क्या बनाएंगे, ये जो कोस ए है इस कोस ए से कट जाएगा तो इसका जो मान आ जाएगा वो कोस ए प्लस एक आ जाएगा, कोस ए प्लस एक। LHS का मान कितना आ गया, कोस ए प्लस एक आ गया। आगे देखिए RHS को हम हल करते हैं तो साइन स्क्वायर ए बट्टा एक माइनस कोस ए है, बराबर में हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए की जगह तो एक माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देंगे और एक माइनस कोस ए को एक माइनस कोस ए ही हम यहाँ पे रहने देंगे। एक माइनस कोस स्क्वायर ए को एक प्लस कोस ए एक माइनस कोस ए लिख सकते हैं, बट्टा में जो एक माइनस कोस ए है वो वैसा का वैसा लिख लिया। तो लिख लेने के बाद यहाँ पे एक माइनस कोस ए एक माइनस कोस ए से कट जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे एक माइनस कोस स्क्वायर का मान ऐसा हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब क्या बचा, यहाँ पे एक प्लस कोस ए बचा, यहाँ पे भी एक प्लस कोस ए ही था। LHS का मान एक प्लस कोस ए था, RHS का मान भी एक प्लस कोस ए आ गया। इति सिद्धम, ये अपना प्रश्न सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आप इस चौथे बिंदु प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, बराबर लिखते रहिए। क्लास को यहाँ रोक सकते हैं आप, रोक के आप इसको लिख लीजिए। आप
लिख लेने के बाद स्वयं इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। कम समझ में आया तो क्लास को थोड़ा रिवर्स करके देख सकते हैं। इस पैनल पर 5 और छठे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न है, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस ए के बराबर कोस ए प्लस कोट ए कोसेक ए प्लस कोट ए लेके आइए। अंश और हर के प्रत्येक पद में, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए का भाग देंगे। तो अपनी जो ये स्टेप आई थी वो एक बार तो जैसे हमने यहाँ पे इस पे साइन ए का भाग देंगे तो कोट ए आ जाएगा, इस पे देंगे तो एक आ जाएगा, इसमें देंगे 1 बटा साइन ए बनेगा तो वो कोस ए के बन जाएगा, इसमें देंगे तो कोस ए बटा साइन ए कोट ए बन जाता है, इसमें देंगे तो साइन ए बटा साइन ए एक हो जाता है, यहाँ पे 1 बटा साइन ए कोस ए के हो जाता है। इस लाइन के माध्यम से हमने इसको ऐसा बना लिया। इसको ऐसा बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करते हैं। तो आगे स्टेप में देखिए कि कोट ए और कोसेक ए को कोट ए प्लस कोसेक ए को लिख दिया, ये माइनस वाला एक यहाँ पे -1 रहने दिया। कोट ए और कोसेक ए प्लस 1 है, नीचे वाला है वैसा का वैसा हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए है, उसको तो हमने यहाँ लिख दिया, ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का मान 1 होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोट ए प्लस कोसेक ए है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस में जो कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, उसको ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम यहाँ पे खोलेंगे। तो कोसेक ए प्लस कोट ए कोसेक ए माइनस कोट ए यहाँ पे हमें लिखना होगा। और बट्टा में जो जैसी राशि है कोट ए प्लस 1 माइनस साइन ए, कोट ए प्लस 1 माइनस साइन ए, वो है वैसी की वैसी हम यहाँ पे लिखे हुए रखेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन आ गया, इसमें से और इसमें से। कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है और कोसेक ए प्लस कोट ए इसमें भी है, तो कॉमन आने के बाद यहाँ पे इसमें से तो बचेगा 1 और इस स्टेप में या इस पद में बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया तो कोसेक ए तो माइनस का आ गया और कोट ए इस माइनस को अंदर वितरित कर दिया तो कोट ए माइनस वाला प्लस बन गया। बट्टा में जैसी राशि है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए जैसी है वैसी की वैसी हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए एक दूसरे से कट जाएगी, तो बचेगा क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। ऐसा ही RHS में पूछा गया था, कोसेक ए प्लस कोट ए दिखाइए, ऐसा RHS में पूछा गया था, LHS में ऐसा ही हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये इसका उत्तर हुआ। इसी प्रकार हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए के बराबर सेक ए प्लस टेन ए लेना है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है, उसको हम 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के अंडर रूट की इकाई भिन्न से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आगे हमें इसका एक प्रारूप या सर्वसमीका रूप देखने को मिल जाएगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए सामने किया है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुणा हुआ तो 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर आ जाएगा। बट्टा में यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा अलग और नीचे वाले पे भी अलग लगेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कोस स्क्वायर ए होता है। यहाँ 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो यहाँ आ गया 1 प्लस साइन ए। और बट्टा में कोस स्क्वायर, कोस पे स्क्वायर भी था अंडर रूट भी था तो कट जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। 1 के बटा में कोस ए लिखा तो 1 बटा कोस ए, साइन ए के बटा में कोस ए लिखा तो साइन ए बटा कोस ए। 1 बटा कोस ए का मान आ जाएगा सेक ए और साइन ए बटा कोस ए का मान आ जाएगा टेन ए। इसका मतलब ये RHS हमें प्राप्त हो गया। ऐसा ही हमें प्राप्त करना था। ये अपना आंसर हुआ, उत्तर प्राप्त हुआ। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम चौथे प्रश्न के 5वें और 6ठे बिंदुवत प्रश्न को हल कर लेने के बाद इसके आगे 7वें 8वें 9वें 10वें पार्ट को भी हल करेंगे। यहाँ तक आप अपनी कॉपी में इसको नोट करके लिखिए। आपने
यहाँ तक की जो पढ़ी हुई बातें हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट बराबर ज़रूर करते रहिए, लिख ली होगी। लिख लेने के बाद आगे के जो पार्ट नंबर चौथे का जो 7वां है उसकी बात करें तो इसमें दिया गया है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 साइन कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा बताइए। एलएचएस को हम हल करते हैं। एलएचएस को हल करने के लिए एलएचएस में जो संख्या जिस प्रकार से दी गई है साइन थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा दिया गया है। ऐसा एलएचएस का हमने पार्ट लिख लिया है, इसको हम हल करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और नीचे वाली स्टेप में कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा। साइन थीटा के जो गुणा में आया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उसको लिख देते हैं। और कोस थीटा नीचे वाली स्टेप में जो कोस स्क्वायर है उसकी जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ 2 की जगह 2 लिख दिया, कोस स्क्वायर की जगह सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। या -1 है या -1 हमने लिख दिया। सिर्फ हमने क्या किया है कि कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सरल समीकरण के माध्यम से लिखा है। साइन थीटा माइनस ऊपर वाली जो स्टेप है वो ऐसी की ऐसी आ गई। नीचे वाली स्टेप में देखिए कि कोस थीटा आ गया, ये 2 यहाँ अंदर गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 2 इससे गुणा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे है ही। ऊपर वाली स्टेप जैसी है वैसी की वैसी लिख दी। कोस थीटा बट्टा में कोस थीटा, यहाँ पे देखिए जो 2 और माइनस का 1 है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस का और 1 माइनस का तो 1 बचा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक दूसरे कट गए उस अंश और हर से। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बचा बराबर में टेन थीटा होता है। ये ऐसा हमने सर्व समीकरण में पढ़ा है। ऐसा ही हमें आरएचएस में पूछा गया है कि टेन थीटा के बराबर इसको सिद्ध कीजिए। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आप चाहो तो दोनों प्रश्नों को साथ लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न भी इसी प्रकार से दिया गया। देखिए साइन ए प्लस कोस ए पे होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए पे होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए सिद्ध कीजिए। देखिए इसके लिए हम एलएचएस हल करना चाहते हैं। तो साइन ए प्लस कोस ए पे होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक इस पे स्क्वायर में सेक ए पे होल स्क्वायर है। यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर होती है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं। उसे हम ये इसका फॉर्मूला करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए जाएगा। इस पे करेंगे तो कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और 2 सेक कोस ए और सेक ए इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये वाला साइन स्क्वायर ए और ये वाला कोस स्क्वायर ए जुड़ेगा तो एक जगह हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि ये एक सरल समीकरण बना लेगा। फिर कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे, साइन ए और कोसेक ए का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, 2 गुणा 1 2 हो गया। ये कोसेक ए हमने यहाँ पे लिख ही दिया था, सेक स्क्वायर ए को यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को लिख दिया। कोस ए और सेक ए का मान 1 होता है तो ये 2 गुणा 1 2 हो गया। अब देखिए ऐसा हमने लिख दिया कि कोस ए और सेक ए गुणा होकर 1 आता है और साइन ए और कोसेक ए गुणा होकर 1 आता है। इसी आधार पर हमने इसको भी 1 माना तो 2 गुणा 1 2 लिख दिया और इसको भी 2 गुणा 1, इसको 1 माना तो 2 गुणा 1 2 लिख दिए यहाँ पे। यह आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मान 1, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर का मान 1 और इसका देखिए कोसेक स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देंगे। ये 2 ये आ गया। सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे और ये 2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए सबको जोड़िए। कोसेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सबको जोड़िए। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया 2 2 और 2 4 और 1 5 और 6 7 तो अचर मान आ गए। और टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए दोनों जोड़ में अलग है, तो टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर अलग है। यही अपना आरएचएस का मान था। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए सिद्ध कीजिए। ये आरएचएस हमें प्राप्त हो गया।
इसका मतलब ये हमें उत्तर यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। उत्तर इसको हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नोट करने के बाद हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप इसको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इस प्रश्न के अपने 9वें पार्ट का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे। 9वां पार्ट इस प्रकार से दिए गए। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए को 1/tan a प्लस कोट ए के रूप में व्यक्त करना है। संकेत दिया गया है, वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल करना है। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं वाम पक्ष। इट मीन्स LHS, लेफ्ट हैंड साइड को वाम पक्ष बोलते हैं। इसमें देखिए ऐसा दिया, जैसा दिया गया है वैसा हम लिख देते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कोस ए। फिर हम क्या करेंगे, कोसेक ए को 1/sin ए लिख देंगे, साइन ए को साइन ए रहने देंगे, सेक ए को 1/cos ए लिख देंगे, कोस ए को कोस ए ही रहने देंगे। लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे साइन ए लघुत्तम आ जाएगा तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसका कोस ए लघुत्तम आ जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इसका मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कोस स्क्वायर ए होता है, बटा में साइन ए होता ही है। यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिखे हैं और बटा में कोस ए है, क्योंकि हमने सर्वसमीका बढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। इस आधार पर हमने इसका मान तो कोस स्क्वायर ए लिख दिया और इसका मान साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखिए साइन कोस स्क्वायर है नीचे और नीचे कोस है, साइन स्क्वायर है ऊपर और नीचे साइन है। इसका मतलब इस कोस से ये को स्क्वायर कट जाएगा, इस साइन से ये स्क्वायर बच जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस थीटा साइन थीटा, कोस ए साइन ए बचेगा। ये 1 नंबर समीकरण हमने यहाँ पे लिख दी है। 1 नंबर बात, LHS का उत्तर कोस ए साइन ए आया। अब हम लिखेंगे RHS हल करना है। तो RHS में क्या है, 1/tan a प्लस कोट ए है। तो tan a की जगह भी हम tan a का मान होता है साइन ए बटा कोस ए और कोट ए का होता है कोस ए बटा साइन ए। यहाँ पे दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो साइन ए और कोस ए लघुत्तम आ जाएगा, तो साइन इसका कोस ए से कट जाएगा, साइन ए साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, इसका साइन ए कट जाएगा तो कोस ए और कोस ए गुणा होकर कोस स्क्वायर ए बच जाएगा। आगे देखिए ये आ गया, इस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की जगह 1 आ गया, बटा में साइन ए कोस ए आइए। कोई भी भिन्न राशि 2 भिन्नें होती है आपस में, तो नीचे वाली भिन्न का व्युत्क्रम ऊपर वाली भिन्न के गुणा में जाता है, यानी 1 के बट्टा में 1 बटा जो साइन ए कोस है वो बट्टा वाला साइन ए कोस ए ऊपर जाएगा गुणा में, तो साइन ए कोस ए बचेगा। ये 2 नंबर समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर हम देखें तो LHS का जो मान आया था कोस ए साइन ए, वही RHS का मान आ गया कोस ए साइन ए। इसका मतलब RHS और LHS दोनों बराबर है। ये अपना इसका 9वें बिंदुवत प्रश्न का हल हुआ, उत्तर हुआ। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपको थोड़ा कुछ कम समझ में आया तो आप इस क्लास को थोड़ा दोबारा देख लीजिए और सर्व समीकरणों को आप ज़रूर इसको याद रखिए। ये अपना इस प्रश्नावली का अंतिम बिंदुवत प्रश्न होगा, 10वां पार्ट है चौथे क्वेश्चन का। दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan a बटा 1 - कोट ए पे होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए सिद्ध कीजिए। LHS हम यहाँ पे लेते हैं, तो इस पार्ट को इसके बराबर सिद्ध कर देते हैं एक बार। इस पार्ट में क्या 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 + कोट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए बट्टा में बट्टा वाला का हम लिख सकते हैं, क्योंकि सीधी सर्व समीकरण हमारे पास इसी प्रकार से दी गई थी कि कोसेक स्क्वायर ए का मान तो 1 + कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर का ए का मान 1 + tan स्क्वायर ए होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अपना कोसेक स्क्वायर ए आया है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर ए, सॉरी सेक की जगह हम क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर और कोसेक की जगह 1/sin स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने जो बात की थी कि 2 भिन्न आपस में भिन्न में आ जाए तो नीचे वाली भिन्न का व्युत्क्रम लिखा जाता है ऊपर वाली भिन्न के गुणा में। जैसे 1/cos स्क्वायर ए है, 1/cos स्क्वायर ए के बट्टा में जो 1/sin स्क्वायर ए है वो इसके ऊपर वाली जो भिन्न है 1/sin स्क्वायर कोस स्क्वायर ए उसके गुणा में चली जाएगी। क्या 1/sin स्क्वायर ए का व्युत्क्रम यानी sin स्क्वायर ए बटा 1। तो देखिए 1 × sin स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए
गुणा 1/, में आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा tan स्क्वायर a। यही यहाँ पे हल करने के लिए बोला गया था। तो ये RHS एक प्रकार से सिद्ध हो गया। अब हम पुनः क्या करेंगे, इसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे। 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a और बटा 1 माइनस cot a पे होल स्क्वायर को हम यहाँ पे सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो tan a है उसकी जगह 1/sin a बटा cos a लिख दिया, और cot a की जगह cos a बटा sin a लिख दिया। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, 1 माइनस में था, 1 माइनस में लगा दिया, जैसा था वैसा एक का वैसा ही लिख दिया। यहाँ पे cos a को लघुत्तम के रूप में ले लिया, तो cos a माइनस sin a ऊपर बच गया। यहाँ पे sin a को लघुत्तम के रूप में ले लिया, तो sin a माइनस cos a बच गया। ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, वैसा का वैसा ही हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ वही सेम बात यहाँ पे जो हमने हल की थी कि ये ऊपर भिन्न है, नीचे इसकी भिन्न है, तो ऊपर वाली जो भिन्न है ना cos a माइनस sin a बटा cos a माइनस sin a बटा cos a, उसके गुणा में चले जाएगी। नीचे वाली भिन्न का व्युत्क्रम मतलब वाला का तात्पर्य होता है अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। जैसे sin a माइनस cos a बटा sin a है ना, उसका sin a बट्टा sin a माइनस cos a हो जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। sin a बट्टा में नीचे है, ये ऊपर है, तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो sin a माइनस cos a माइनस sin a गुणा में sin a रहेगा, और cos a नीचे sin a माइनस cos a। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे sin और cos को का क्रम चेंज कर देंगे। cos a माइनस sin a है, उसको sin a माइनस cos a कर देंगे, तो ये ऋण चिन्ह बाहर आ जाएगा, बाहर निकल के ऋण चिन्ह आ जाएगा। ऋण चिन्ह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला अंश के जैसा का जैसा ऊपर हर बनाना चाह रहे हैं। तो हर बना दिया, sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a से कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, माइनस का sin a बटा cos a बचेगा। तो माइनस का sin a बटा cos a जो बचा, उस पर होल स्क्वायर है, जो होल स्क्वायर चलती आ रही है वो तो है ही है। तो हमारे पास जो उत्तर आया वो आ गया माइनस का tan a पे होल स्क्वायर। तो माइनस पे स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, और tan पे स्क्वायर होता है तो tan स्क्वायर हो जाता है। ऐसा हमें RHS में यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, नज़र आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 8वीं का संपूर्ण अध्ययन यहाँ पे कर लिया है। क्लास को पूरा आपने देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास, एंड फाइनली इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like my class and share my channel with your friend and family। यानी आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली के मेंबर तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, तथा हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। कैसी लग रही है वो आप एक फीडबैक के तौर पे कमेंट ज़रूर लिखिए। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।